नमस्कार मित्रों। अब हम तृतीय भाग में प्राणायाम सत्र का अभ्यास करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हम भ्रस्त्रिका प्राणायाम शास्त्रोक्त हम करेंगे। इसके लिए पहले 1 से 10 तक हम अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास लेंगे धीमी गति से, और फिर उसके बाद स्पीड को बढ़ाएंगे और नए अभ्यासी 3 और जो अभ्यास करते रहते हैं वो 50 बार का अभ्यास स्पीड से करेंगे और बिना रुके इसी अभ्यास को दाईं तरफ से राइट से 30 से 50 और इसी अभ्यास को हम दोनों नोस्ट्रिल से बिना रुके और अंतिम अभ्यास समाप्त के बाद धीरे धीरे से अभ्यास को कम करते हुए और लंबी गहरी श्वास छोड़ेंगे और कंठ को अंदर खींचेंगे और चिन को कंठ पे लगाएंगे। इस प्रकार से जलंधर बंद जब तक श्वास छोटी है अंदर तक, और श्वास भरते हुए सीधे करेंगे। यह अभ्यास आपको अस्थमा तक की समस्या से समाधान देता है। सर्दी से संबंधित कोई समस्या हो वह दूर करता है। लंग से संबंधित थकान, कमजोरी, ब्लड से कोई संबंधित समस्या है वह भी दूर करता है, जैसे कि रक्त की शुद्धि होना और रिंकल्स, पिंपल्स और कोई भी स्किन से संबंधित बीमारी है वह दूर करता है। शरीर में ताजगी, स्फूर्ति देता है। जिन्हें बीपी हाई लगातार होता है, बना रहता है, वह ये अभ्यास ना करें। स्पाइन में कोई इंजरी हुई है तो ज़्यादा प्रेशर ना दें। यदि लंग्स में कोई समस्या है तो भी इसे अभ्यास उचित मार्गदर्शन में करें। अब हम इसकी अगली कड़ी में अगले अभ्यास को हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया को समझेंगे। यदि पद्मासन लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है। शरीर को सीधा करेंगे और इस प्रकार से समझेंगे। अधिकांश अभ्यासी इसे ध्यान से देखते समझे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए मुख से श्वास छोड़ेंगे और नाभि से नीचे वाले पेट को अंदर से ऊपर खींचते हुए इस प्रकार से यह लगातार अभ्यास शास्त्रोक्त अनुसार 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करने रहते हैं और आधा मिनट रुकना रहता है और पुनः 120 स्ट्रोक करने रहते हैं। ऐसे 5-6 मिनट तक का अभ्यास अभ्यासी होने के बाद लगातार इस अभ्यास को 10 से 12 मिनट कर सकते हैं। इसके अभ्यास से प्रत्येक हमारे 12 के 12 अंग प्रत्यंग स्वस्थ और निरोगी होते हैं और चेहरे पे कांति आती है और जो भी हमारा भोजन है वो उचित मात्रा में उचित तरीके से पाचित होता है। इसे यदि किसी की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है या कोई अत्यधिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, माइग्रेन से संबंधित समस्या है, सिर दर्द से संबंधित कोई समस्या है और अभी कभी यदि आपका किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ है तो इस अभ्यास को ना करें। अब हम इसके अगले चरण में करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम पर हम अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए मुख से श्वास छोड़ देंगे, कंठ को अंदर खींचेंगे, चिन को कंठ पर लगाएंगे और घर्षण करते हुए श्वास लेंगे और होल्ड करके रखेंगे। जब तक होल्ड कर सकें और फिर लंबी गहरी श्वास भरे हुए हैं राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे बिल्कुल धीमी गति से। इसके अलावा एक और अभ्यास कर सकते हैं श्वास छोड़ते हुए। यह लगातार अभ्यास आपको करते रहना है। एक और अभ्यास श्वास छोड़ते हुए चिन को कंठ पे लगाएंगे, घर्षण करते श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। इसे भी अभ्यास 11 से 30 कर सकते हैं। इसके अभ्यास से थायराइड संबंधी कोई समस्या होती है वह दूर होती है, मेटाबॉलिज्म संबंधी कोई समस्या होती है वह दूर होती है और हमारी जो ग्रंथि है विशुद्धि चक्र वो एक्टिव होता है, जागृत होता है, जिसके कारण से हमारा तन मन स्वस्थ और प्रसन्न होता है। इसके पश्चात अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। अंगूठी को कान के अंदर लगाएंगे जिसमें बाहर से कोई ध्वनि सुनाई ना दे। मध्यमा उंगली को हम अपने अश्व ग्रंथि पे लगाएंगे और इस प्रकार से भ्रमर का गुंजन करेंगे।
11-21 चक्र के अभ्यास के पश्चात लंबी गहरी श्वास लेंगे, बिल्कुल मन मस्तिष्क को शांत करते हुए। इसके अभ्यास से आपके न्यूरॉन चार्ज होते हैं, नए न्यूरॉन बनते हैं, मस्तिष्क ऊर्जावान होता है, इच्छा शक्ति मजबूत, प्रगढ़ और प्रगाढ़ होती है, ताकतवर होती है, शरीर स्वस्थ और निरोगी होता है। नए नए हार्मोन्स जो हमारे नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण से हमारी बीमारी होती है, अन्यत्र नुकसान होते हैं, वो भी हमारे इस अभ्यास से दूर होते हैं। और मन, चित्त और आत्मा स्वस्थ और निरोगी। अगली कड़ी में हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का। इस प्रकार से विष्णु मुद्रा लगाते हुए राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए हम लेफ्ट से 5 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। 5 बार के अभ्यास के पश्चात लेफ्ट से सांस लेंगे, रोकेंगे 3 से 5 सेकेंड या क्षमता अनुसार, और राइट से छोड़ देंगे। राइट से सांस लेंगे धीमी गति से, क्षमता अनुसार रोकेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। यही अभ्यास लेफ्ट से सांस लेंगे, रोकेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। लगातार 5 से 7 मिनट तक अभ्यास करेंगे। अंतिम अभ्यास लेफ्ट से सांस लेते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे, 5 बार का अभ्यास। और मन मस्तिष्क को शांत स्थिर करेंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए धीमी गति से मस्तिष्क में जो भारीपन और तनाव उत्पन्न हुआ है अगर उसे शांत करेंगे। मुखड़े चेहरे पे कोई तनाव हुआ उसे शांत करेंगे। मन स्वस्थ और प्रसन्न है, इस प्रकार का विचार। कुछ पल श्वसन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मन शांत करते हुए, और लंबी गहरी श्वास लेंगे। और हम तालियों का अभ्यास इस प्रकार से दोनों को बराबर में जोड़ते हुए इस प्रकार से 50 चक्रों का अभ्यास करते हुए और हथेलियों को आपस में रब करते हुए और हथेलियों की गद्दियों को आंखों पर जब तक ऊष्मा है, ठंडी होने के पश्चात चेहरे पे पलके झपकाते हुए, उंगलियां फैलाते हुए चेहरे की मसाज करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, आसन को प्रणाम करते हुए रिलैक्स करेंगे। और ऐसा विचार रखेंगे, हमसे जुड़े हुए सभी मानव जन का स्वस्थ और निरोगी काया के साथ में संपन्न करते हुए। ईश्वर की कृपा। धन्यवाद। मैं योगाचार्य राजू सोनी दीपक अनंत योग आश्रम के माध्यम से आपके लिए यह प्रस्तुति लाया हूँ। यदि आप लोग में से कोई भी मुझसे अभ्यास के लिए संपर्क करना चाहें तो मेरा नंबर है 9893339206। धन्यवाद।